खदशात खत्म, अफवाहें दम तोड़ गई। इलेक्शन से कबल फाइनल काउंटडाउन। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर, कागजात की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी तरीक़ाकार और हल्का बंदियों पर तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत इंतखाबात की शफाफियत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। एलामिये में कहा, इलेक्शन बरवक्त और शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तजादात का नोटिस ले। मकसद महज इलेक्शन नहीं बल्कि शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क में सर्दी को टॉप गेयर लग गया। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक़्ते अंजमात से नीचे। मगरबी हवाओं के सिस्टम की दबंग एंट्री। जुमे और हफ्ते को बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर कई घंटे बंद रही। गजा में सिसकती जिंदगी मुसलसल। इसराइली बारूद के निशाने पर। रात भर बमबारी से मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बना दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अल-खलील, नाबलस समेत कई शहरों में इसराइली फौज दाखिल। गजा में झड़प के दौरान एक और इसराइली फौजी मारा गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों को निशाना बना डाला। इसराइली फौज ने अल-उद्वान अस्पताल से मेडिकल स्टाफ के उसी अरकान समेत 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल एक बार फिर जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सदर बोले, गमालियों की रिहाई के लिए इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। हमास ने जबालिया पर कंट्रोल का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हानिया ने आज मिस्र में जंग बंदी पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सलामती काउंसिल में सीज़ फायर के करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मौखिर। आलमी मीडिया के मुताबिक वोटिंग अब आज रात होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर उम्मीदवार नहीं बन सकते। अमरीकी रियासत की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से फैसला सुनाया। कोलोराडो के इलेक्शन बैलेट से नाम भी हटवा दिया गया। ट्रंप का फैसले के खिलाफ अमरीकी अदालत से रुजू करने का ऐलान। तर्जुमान ने फैसला गैर जमहूरी करार दे दिया। कराची में बागे कोरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिंगर चौरंगी के करीब मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। कराची में इशारा फैसल पर इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स, 1 स्नार्कल और 10 वाटर टैंकर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के 3 फ्लोर पर पार्किंग और 10 फ्लोर्स पर मुख्तलिफ दफातर हैं। आग 4थे फ्लोर पर AC के डकेट में लगी। 5वें फ्लोर से 9वें फ्लोर तक फैली। ज्यादा नुकसान 5वीं, 6ठी और 8वीं मंजिल को पहुंचा। बिजली सार्फिन एक बार फिर इजाफी बोझ उठाने के लिए हो जाए तैयार। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। आज आराम करेगी। 21 दिसंबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। 22 और 23 दिसंबर को टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।